बहुत समस्याएं थी, हर आदमी पे चार चार समस्याएं, चार चार पर्ची लेके आ जाते हैं, हमें सब भुगतने पड़ते हैं। कोई कहता है जी मेरे बिजली का काम है, कोई कहेगा जी मेरा ट्यूबवेल का काम है, किसी ने गिरदावरी का इंतकाल का नाम है, किसी का ट्रांसफ़र का काम है, कोई नौकरी के लिए। सबसे ज़्यादा नौकरी और ट्रांसफ़र के लोग कहते हैं, जो सब चीज़ें ऑनलाइन है और हम ले लेते हैं कि पोर्टल पे डाल दो, दे दो हमें, जब नंबर आए हमसे मिल लेना। जैसे ज़्यादा मैक्सिमम सर्विसेज और ट्रांसफ़र की लाते हैं। सर क्या लगता है आपको? चीफ मिनिस्टर का अपना स्टाइल और फंक्शनिंग होती है। मनोहर लाल जी अपने तरीके से करते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से, केजरीवाल का, हर मुख्यमंत्री का अपना एक तरीका होता है काम करने का। मनोहर लाल जी डायरेक्टली संवाद लोगों से कर रहे हैं कि लोगों की समस्याएं सुन लें, जाके लोगों के बीच में बैठ के, एक अच्छी परंपरा है। अब इसमें कितना उनको जो लोग मिलते हैं उनके कितने काम हो जाते हैं, मैं समझता हूँ जब चीफ मिनिस्टर बैठते हैं तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर हर ज़िले पे जाते हैं तो 70-80% तो काम हल हो जाते हैं। एक आम पब्लिक को बड़ा कंफर्ट लेवल महसूस होता है कि सामने बैठे हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकते थे वो काम हो रहा है। अब लोग क्या फीडबैक लें ये तो लोगों की बात है, पर मेरा ये मानना है कि अच्छा काम है कि ताकि आम लोगों को सीधा मुख्यमंत्री से इंटरेक्शन का मौका मिलता है नाम से। क्योंकि अभी मैंने भी लोगों से पूछा, आजकल कॉटन पे इस पर बड़ा जोर पड़ा हुआ है। जो देवीलाल का सही मायने में तो जन्मदिन किसी को याद नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, बताओ कि हमारे पोते बड़ पोते हैं। मुझे मेरी माँ कहती थी कि तुम रोड़ेवाड़े साल से 2 साल पहले का जन्म है तेरा। अब मुझे पता नहीं रोड़ेवाड़ा साल से 2 साल पहले कौन सी तारीख थी, 2 साल पहले बताते हैं। आम गांव में यही चल रहा है। जब मैं स्कूल में दाखिल होने गया तो मेरा मुख्तियार लेके गया था जो हमारे घर में थे, वो मुझे बताते हैं, तब तो नहीं। दाखिला होने लगा तो एडमास्टर कहने लगे, कुंदन लाल थे, बड़े सख्त होते थे। कहता भाई 5 साल की उम्र से हम कम नहीं करें, बोले 7 साल लिख देना, तो 7 साल लिख दी। तो उन दिनों में जन्मदिन कहाँ थे, जो देवीलाल को खुद को ही पता नहीं था जन्मदिन कहाँ है। पहले तो 1 नवंबर मनाते थे ओम प्रकाश जी, 1 नवंबर का जन्मदिन मनाया जाता था। अब नवंबर से फिर सितंबर में चले गए, बैग चले गए। अब देखिए एक समृद्धि दिवस है, मैं भी सोच रहा था, पर अब क्योंकि फसल पे बहुत लोग लगे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ जब किसान खादी, मैं आपको भी कह रहा हूँ फरवरी में करूँगा, समृद्धि दिवस करके करूँगा, जो देवीलाल को स्मरण करने के लिए। अब तो इस दिन पे तो मैं घर पे खाना रखता हूँ, मेरे ख्याल में 10,000 आदमी खाने पे 25 तारीख को मेरे होंगे। सबको मैं उस दिन अपना लोगों की सेवा में हाजिर रहता हूँ, खाना खिलाता हूँ। मेरे फादर हैं इस करके मेरे पूजनीय हैं। फरवरी में एक रैली करूँगा बहुत बड़ी, जिसमें या तो प्रधानमंत्री जी आएंगे या अमित शाह जी आएंगे, मेरी बात होगी। फरवरी में वो मुझे देंगे, एक रैली करूँगा, या हिसार होगा या सिरसा होगा। वो ऐसी रैली होगी कि आज तक ऐसी रैली नहीं होगी। वो मैं जो देवीलाल समृद्धि दिवस के नाम से रैली करूँगा। सर माना देखिए पिछली बार मुझे ये नहीं पता था, ना आपको पता था कि काउंटिंग के बाद मैं 1 घंटे बाद बीजेपी में चला जाऊँगा, उनके समर्थन में जाऊँगा। राजनीति संभावना का खेल है, वो गठबंधन बन रहे हैं, इन्हें भी पता नहीं ये गठबंधन आखिर तक रहेगा नहीं रहेगा। राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कुछ हालात ऐसे बने तो हो सकता है कि मैं बीजेपी से मुझे लड़ना भी पड़ जाए। ये डिपेंड करेगा हमारा आपस के डायलॉग पे। जब उस वक्त कौन उनके एक सर्वे हो रहे हैं सब जगह, कई की टीमें लगी हुई हैं, विनिंग कैंडिडेट कौन है। क्राइटेरिया तो हर पार्टी रखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। अगर हम उस क्राइटेरिया में कहीं फॉलो इन करते हो सकता है मेरे से वो संपर्क कर लें। सरसा तो लड़ नहीं सकता, रिजो है। इच्छा सर आपकी? इच्छा तो सब चीज़ों की होती है, आगे मिलने की बात है कि लोकसभा मिले, विधानसभा मिले। ये अवश्य है कि अभी 10 साल तो चुनाव तो लड़ूंगा। अब बीजेपी में कुछ चीज़ें हैं, उम्र के हिसाब से भी वो देखते हैं कि 75 के बाद मुझे ये लगता है कि ऐसा अब नहीं रहा। हर आदमी को जो अगला चुनाव होगा उसमें ये चीज़ें टूटेंगी। हर आदमी चाहेगा कि हमारी पार्टी सत्ता में कैसी आए। आजकल ऐसा नहीं रहता। मुरारजी भाई 82 की उम्र में देश के प्रधानमंत्री, 82 साल की उम्र में उन्होंने ओथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की। सर आज से लोकसभा का विषय देखिए, मैं अभी भी यही समझ रहा हूँ, वहाँ पर हमारे दिमाग पे भी ये छाया हुआ। अभी तो G20 का बहुत मामला छाया हुआ है, और G20 की कामयाबी जो है मैं ये कहता हूँ ज़बरदस्त गई है। आज आप एक दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई।
जो आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो G20 हुआ है उसमें सब लोग बोल के गए हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कद बढ़ा है। अब इस मामले में हाउस में जब चलेंगे तो देश के हज़ारों मामले हैं जो अपोजिशन उठाएगी। कुछ रीजनल मामले, ममता बनर्जी की अपनी बंगाल की बातें हैं, कोई मणिपुर की अपनी बातें होंगी, कोई साउथ वालों की अपनी बातें होंगी। लोकसभा पूरे देश की बनी है, उसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी। उस स्पीकर को ध्यान होता है किसने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, किसने कॉल अटेंशन मोशन दिया है। पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इतने कॉम्पिटेंट हैं, अपने सब्जेक्ट को समझ के इतने क्लैरिटी है उन लोगों में कि कुछ भी है उसे हाउस में फेस करेंगे। देखिए, मेरा अपना मानना है अब तक का कि हुड्डा साहब की बड़ी भारी रिजर्वेशन है और इधर इनेलो की भी बड़ी भारी रिजर्वेशन थी उनके लिए बुलाने में। मेरे को याद है जब ओम प्रकाश जी को सज़ा हुई थी तो उस वक़्त अजय तो अंदर था, अभय के बयान थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें सज़ा दिलवाई है। और उसके बाद हमेशा ये कहते थे कि जिसने हमें सज़ा दिलवाई उस आदमी से ज़िंदगी में हाथ ही नहीं मिला सकते। ओम प्रकाश जी भी कहते थे कांग्रेस से कभी हमारा मिलने का सवाल ही नहीं है। और अब तो खासा चीज़ें सामने आ गई, ये इनवाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें आने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं आएंगे। मेरा अपना ख्याल है, देखो हम चीज़ें गठबंधन ने तो उनके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी कीमत पे भी रैली में नहीं आएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो की रैली में आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना कद छोटा हो जाएगा। उन्हें ठीक ही कहा है, ये बात तो उसकी मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि इतना कुछ करने के बाद आज आप उन्हें बुला रहे हो, कोई बुलाना नहीं चाहिए था। जब इतना आपस में विरोध रहा है, या तो आदमी इस हद तक नहीं जाए। मैं हुड्डा क्लास फेलो रहे हैं, दोस्त है, मैं आज भी उसकी इज्जत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हुड्डा हमारे दोस्त है, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कहनी चाहिए। जब आप पर्सनल इतना बोलते हो तो फिर उसके बाद उस बात से आपको पलट के आना बड़ा मुश्किल है। कम से कम पॉलिटिकल आदमी को ये बात नहीं कहेगा। हुड्डा को नहीं बुलाया गया सर, अपने सोनिया गांधी और खड़गे को भेजा गया न्योता। देखिए, अब अगर रैली हो और उसमें जब नीतीश कुमार आए, उसमें अखिलेश यादव आए, सब उसमें अगर जैसा वो कह रहे हैं उसमें सुखबीर बादल आए तो हुड्डा साहब बीच में कुर्सी पे थोड़े जाके बैठेंगे, ये कैसे संभव है। हुड्डा बहुत गैरत वाले आदमी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं इस बात से मेरे मन में उनके लिए इज्जत बनी कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ 10 साल, मैं गवर्नर हाउस के आगे जाके दरी बिछा के प्रदर्शन करूँ, ये मेरे बस का काम नहीं, मैं अपनी गरिमा रखता हूँ। तो कोई भी आदमी, मैं बहुत एज स्टूडेंट उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जान रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना स्वाभिमान रखते हैं, वो इतने छोटे हद तक नहीं आते।